बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल। तो जी आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं चिकन बिरयानी की रेसिपी। ये वो रेसिपी है जो हमारी सीक्रेट रेसिपी बिरयानी की है। ये हमारे घर में हर हफ्ते रेगुलर बनने वाली रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े की बनती है और हमारे घर में सब इसको बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं क्योंकि ये इतनी मज़े की बनती है। जब आप ख़ुद इसको बनाएंगे तो आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं इसकी ऐसे ही तारीफ़ें नहीं कर रही। तो जी बग़ैर कोई टाइम वेस्ट किए इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने यहाँ पे ली है 4 अदद बड़े साइज़ की। और अब हम प्याज को पकाएंगे, तकरीबन लाइट गोल्डन सा कलर आने तक हम प्याज को पकाएंगे। अब यहाँ पे प्याज का लाइट गोल्डन कलर आ चुका है तो इस टाइम पर हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे, 2 खाने के चम्मच भर के ऐड करेंगे। अब हम लहसुन अदरक को पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर लेंगे। क्योंकि हम बिरयानी बना रहे हैं तो इसके लिए हमने प्याज को थोड़ा सा डार्क करना है, लाइट कलर नहीं रखना। बिरयानी में थोड़ा डार्क कलर ही अच्छा लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा बिरयानी में। जैसे कोरमा में भी हम थोड़ा सा प्याज को डार्क रखते हैं तो इसी तरह से हमने बिरयानी में भी कलर जो है प्याज का डार्क रखना है। अब हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि प्याज का अभी कलर इतना चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल थोड़ी सी गोल्डन हो जाएगी, डार्क गोल्डन। उसके बाद ही हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। अभी देखिए प्याज का कलर बिल्कुल गोल्डन हो गया है, डार्क गोल्डन कलर आ चुका है प्याज पर। इस टाइम पर हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमने ली है 1 kg। अब हम तकरीबन चिकन को इतना पकाएंगे कि चिकन का अपना कच्चापन ख़त्म हो जाए, तब तक हम चिकन को प्याज के साथ पकाएंगे। आंच हमने मीडियम रखनी है, ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। तो जी यहाँ पे चिकन को भी हमने पका लिया है और चिकन का अपना कच्चापन ख़त्म हो गया है। तो इस टाइम पर हम इसमें ऐड कर लेंगे टमाटर। टमाटर हम इसमें ऐड कर रहे हैं, तकरीबन हमने 6 अदद टमाटर लिए हैं। इसमें दही नहीं जाएगी रेसिपी में चिकन की, इसमें हमने टमाटर ही ऐड करने हैं। और इसकी जो है वो टेस्ट टमाटर से ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो हम इसको ऐसे ही बनाते हैं और ये हमारी रेगुलर वाली रेसिपी है। हम घर में यही रेगुलर हर हफ्ते यही रेसिपी बनाते हैं बिरयानी की और बहुत ही मज़े की बनती है इस तरह से। दही का हम रायता बनाएंगे इसके साथ। बिरयानी को ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा बनाने के लिए आपने खाली इसमें जो है वो टमाटर ही ऐड करने हैं, दही हम इसमें ऐड नहीं करेंगे। ये बग़ैर दही के बिरयानी बहुत ही मज़े की बनती है। बस इसमें हमने टमाटर की जो है वो क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है, तो इसलिए आपने 6 से 7 अदद इसमें टमाटर ऐड करने हैं। अगर छोटे साइज़ के हैं तो फिर आप इसकी क्वांटिटी और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम 1 kg चिकन से बिरयानी बना रहे हैं और इसमें 1.25 किलो हमने चावल भी लिए हैं, तो इसलिए हमने इसका जो है वो रेशो सही रखना है। अब तो जी टमाटर ऐड करने के बाद हमने इसको मिक्स करके बस अपने इसको 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर कर देंगे तो थोड़े से टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे। तो अभी हम इसको कवर कर देते हैं। तो जी टमाटर को हमने तकरीबन 2 मिनट के लिए कवर किया था ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से। तो अब टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं, तो अब हम इस टाइम पर इसमें आलू भी शामिल कर लेते हैं। आलू शामिल करेंगे। आलू हमने यहाँ पे लिए हैं 4 अदद। हम इसमें आलू ऐड करेंगे और अब हम इसको तेज़ आंच करके थोड़ा सी इसकी हम भुनाई करेंगे। अभी देखिए टमाटर ने भी पानी छोड़ा है अपना और चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा है, तो इसलिए अब हम इसकी तेज़ आंच पे भुनाई करेंगे ताकि थोड़ा सा ऑयल भी ऊपर आ जाए। 2 चाय के चम्मच हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे ताकि इस पर जो है पानी ड्राई हो जाए। इतना हमने इसको पकाना है तेज़ आंच पर।
देखिए टमाटर ने भी पानी छोड़ा है अपना और चिकन ने भी पानी छोड़ा है। तो हमने इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच पे ड्राई कर लेना है। उसके बाद हम इसमें मसाले वगैरह ऐड करेंगे। तो जी तकरीबन हमने 3 से 4 मिनट के लिए इसको पका लिया था तेज़ आंच पे, ताकि इसका जो है वो पानी जो है थोड़ा सा ड्राई हो जाए टमाटर का। अब 3-4 मिनट के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। हम इसमें मसाला शान का पैकेट का मसाला ऐड कर रहे हैं। पूरा एक पैकेट हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे शान का मसाला, बिरयानी मसाला ऐड किया है। आप कोई सी भी कंपनी का जो आपको पसंद हो आप उसका इसमें बिरयानी में डाल सकते हैं। हमें ये पसंद है, इससे ज़्यादा अच्छी बिरयानी बनती है, बहुत ही मज़े की चटपटी। और हम हर हफ्ते में यही बिरयानी बनाते हैं और इसी मसाले से ही बनाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ उसका। ये वाली है बम्बई स्पेशल बम्बई बिरयानी मसाला पैकेट। इसकी बहुत ही मज़े की बिरयानी बनती है और बहुत ही चटपटी बनती है। ये डालने के बाद हमने कोई मसाले वगैरह भी ऐड नहीं करने, ये इसी से ही अच्छी बन जाएगी। हाँ, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो इसमें जो है वो लाल मिर्चें आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। अब हमने मसाला ऐड किया है। मसाला ऐड करने के बाद भी हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। तब तक भुनाई करेंगे जब तक कि इसका बिल्कुल पानी ड्राई ना हो जाए। तो जी हमने अच्छी तरह से चिकन की भुनाई कर ली है और इसका ऑयल भी ऊपर आ चुका है। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसकी भुनाई की है। हमने अभी इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं किया था। जो टमाटर का और चिकन का अपना पानी था उसी में ही हमने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। और प्याज भी अच्छी तरह से हल हो चुकी है और टमाटर भी बिल्कुल हल हो चुके हैं। तो जी अब इस टाइम पर हम इसका चेक करेंगे कि आलू कितने गले हैं, तो उस हिसाब से हम फिर इसमें पानी ऐड करेंगे। आलू जो हैं वो 50% गल चुके हैं, तो हम इसमें थोड़ा सा ही पानी ऐड करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में पानी ऐड नहीं किया था, इसलिए कि हमने इसको इतना भुनाई करनी थी ताकि इसका ऑयल ऊपर आ जाए, सेपरेट हो जाए, इसीलिए हमने इसकी इतनी भुनाई की है। अब इस टाइम पर हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे। तो तकरीबन हमने इसमें 1.5 कप पानी ऐड किया है, क्योंकि आलू पहले से हाफ़ गले हुए हैं, तो इसलिए पानी कम ऐड करना है। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिक्स करके फिर हम इसको कवर कर देंगे। 6 से 7 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। इतने में ही आलू हमारे अच्छे से गल जाएंगे, क्योंकि चिकन भी अच्छे से गली हुई है। तो अब हम अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से साफ़ कर लेंगे साइड वगैरह। और अब हम इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम चावलों को बॉईल करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पे 3 लीटर पानी लिया है खुले बड़े से बर्तन में। और अब हम इसमें काला ज़ीरा ऐड करेंगे। 1.5 चाय का चम्मच हमने यहाँ पे काला ज़ीरा पुलाव ज़ीरा ऐड किया है। और 3 से 4 खाने के चम्मच हमने इसमें नमक ऐड किया है। नमक जो है वो बिरयानी के जो चावल होते हैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है। थोड़ा सा हमने खारा पानी रखना है, तभी बिरयानी का टेस्ट अच्छा आएगा चावलों में। तो हम इसको मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। और अब हम इसको कवर कर देंगे ताकि इसमें अच्छा सा जोश आ जाए। तो जी पानी में उबाल आ चुका है, तो अब इस टाइम पर हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल हमने यहाँ पे लिए हैं 1.25 किलो, और चावलों को हमने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था। चावल हमने जो है वो बासमती राइस लिए हैं। अब हम इसमें अच्छी तरह से साफ़ करके चावल ऐड कर लेंगे और चावलों को हम पहले तेज़ आंच पर पकाएंगे। उसके बाद जैसे ही उबाल आ जाएगा उसके बाद हम इसकी आंच जो है वो दरमियानी से भी थोड़ी सी कम कर लेंगे। इस तरह से चावल हमारे टूटेंगे भी नहीं और बहुत ही अच्छे बनेंगे, नरम बनेंगे और साबित भी रहेंगे, टूटेंगे भी नहीं। तो आपने भी इस तरह की छोटी छोटी ट्रिक्स जो होती हैं उनको फॉलो करें, तो आपके चावल ज़्यादा अच्छे बनेंगे इस तरह से। और अब हम चावलों को दरमियानी आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा सालन भी तैयार है। तकरीबन 6 से 7 मिनट हमने इसको पकने के लिए रख दिया था और आलू जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं और चिकन भी गली हुई है। तो अब हम इसको मिक्स करके चेक करेंगे और इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसको हम साइड पे रख देंगे। और चावल भी हमारे यहाँ पे डन हो चुके हैं। ये देखिए बहुत ही खिले खिले से चावल हमारे बने हैं
और चावलों को हमने 1 कन्नी उबाल लेना है। अब हम चावलों को एक स्टील की छलनी में छान लेंगे और अब हम बिरयानी को तह लगाएंगे, जिसके लिए हमने वो वाली देगची ली है जिसमें हमने चावल बॉईल किए थे। तो और नीचे से हमने तवा रखा है, तवे के ऊपर हमने देगची रखी है। हम इस तरह से दम लगाएंगे, तवे पे अच्छा दम आ जाता है क्योंकि देगची बड़ी है साइज़ की, तो इसलिए हमने तवा रखा है। तो सबसे पहले हमने नीचे सालन की तह लगाई है, उसके बाद हम इसके ऊपर चावलों की तह लगाएंगे और हमने गैस को ऑन रखा है दरमियानी आंच पे, ताकि तवा भी गर्म हो जाए और देगची भी गर्म हो जाए जब तक हम इसकी तह लगा रहे हैं। तो अब हमने चावल डाले हैं, चावल के ऊपर दोबारा से हम सालन डालेंगे इस तरह से और इसको हम थोड़ा सा फैला लेंगे सालन को और फिर हम इसके ऊपर दोबारा से तह लगाएंगे चावलों की। हरी मिर्ची, हरा धनिया ऐड करेंगे और अब हम चावलों की तह लगाएंगे। अगर आपके पास पुदीना है तो पुदीना भी इसमें आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है बिरयानी में। मेरे पास उस टाइम पर पुदीना नहीं था तो इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था, लेकिन आपने लाजमी इसमें जब भी बिरयानी बनाए तो पुदीना लाजमी ऐड कीजिएगा। अब लास्ट में हम आखिर में इसके ऊपर सालन डालेंगे इस तरह से और हरा धनिया, हरी मिर्चें ऐड करेंगे और अब दोबारा से हम इसके ऊपर आखिर में जो बचे हुए चावल हैं वो ऐड कर लेंगे। इस तरह से तह लगाएंगे तो बिरयानी जो है बहुत ही अच्छी बनेगी और चावल भी बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब लास्ट में हम इसमें जो है वो जर्दे का रंग ऐड करेंगे। जर्दे के रंग में हमने सफ़ेद सिरके में थोड़ा सा पानी ऐड करके उसमें हमने जर्दे का रंग डाल दिया था इस तरह से। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, इससे बहुत ही चावल अच्छे खिले खिले बनेंगे और शाइनिंग वाले चावल बनेंगे। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे। अगर आपके बहुत ज़्यादा नरम हो गए हैं चावल तो फिर आप इसमें पानी नहीं ऐड कीजिएगा, लेकिन अगर इतने नरम नहीं है तो फिर आप इसमें पानी भी दम के टाइम पे ऊपर से ज़रूर डालिएगा इस तरह से। और अब हम इसको कवर कर देंगे और दम लगाने के लिए कोई भी वज़नी चीज़ हम इसके ऊपर रख लेंगे और तकरीबन हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पर रख देना है बिरयानी को। और 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसका दम हटा लेते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बिरयानी बनके तैयार है और ये देखिए चावल बहुत ही खिले खिले बने हैं। बहुत ही मज़ेदार और खुशबुओं वाली बिरयानी हमारी तैयार है। आप भी इस तरह से ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, आपको इंशाल्लाह ये वाली मेरी रेसिपी बिरयानी की पसंद आएगी। तो अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं और अब हम बिरयानी को डिश आउट कर लेते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, ये इतनी मज़े की चटपटी और चटखारेदार ये बनती है और डबल मज़ा तब आएगा जब हम बिरयानी को रायते और सलाद के साथ सर्व करेंगे, तो और भी मज़े की बिरयानी ये लगती है। तो जी अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें। तो जी मिलते हैं अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।